मैं अपने सेवकाई में प्रवेश करने की बात तो भूले ही जा रहा हूँ। डॉक्टर राय डेविस ने मुझे मिशन बैप्टिस्ट चर्च का सदस्य बनाया था और मुझे सेवक के पद पर नियुक्त किया था, और उस समय मैं जिस गिरजे में प्रचारक नियुक्त हुआ था, आज भी जेफरसन विले के उसी गिरजे में वचन प्रचार करता हूँ। उस छोटे से आराधनालय का मुझे चरवाहा बनाया गया था। मैंने 17 साल तक उस सेवकाई को किया और कभी एक पैसा भी लोगों से नहीं लिया। मैं चंदा मांगने पर विश्वास नहीं करता और उस गिरजे में दान पात्र तक नहीं रखा गया, और दान करने के द्वारा आदि से जो दशमांश मिलता था उसे भवन के पीछे की ओर रखे एक डिब्बे में जमा करता था। उस पर लिखा था, जो कुछ तुमने इन छोटों से छोटों के साथ किया है वह मेरे साथ किया है, और उसी से गिरजे का खर्च आदि चलाया जाता था। हमारे ऊपर उस समय गिरजे का कर्जा था जो 10 वर्ष में चुकाना था, और हमने उसे 2 वर्ष से भी कम समय में चुका दिया था, और मैंने किसी भी तरह का कोई चंदा कभी नहीं लिया। और मेरे पास छुट्टियां बिताने के लिए कुछ डॉलर थे जो मैंने जमा किए थे। वह भी फाइन शर्ट फैक्ट्री में काम करती थी। वो एक बहुत प्यारी लड़की थी, और आज शायद उसकी कब्र बर्फ से ढकी हो, मगर मेरे हृदय में वो आज भी मौजूद है। मुझे याद है कि इस झील पर मछली का शिकार खेलने जाने के लिए उसने भी सख्त मेहनत करके मेरी सहायता करी, और जब मैं शिकार खेलकर झील से वापस लौट रहा था तो मिशवाक और साउथ बेंड इंडियाना के इलाकों में मैंने देखा, मैंने कारों के पीछे की ओर ये लिखा देखा, जीसस ओनली। और मैंने सोचा कि ये बड़ी अजीब बात है, जीसस ओनली। और मैंने इस प्रकार के चिन्हों पर ध्यान देना शुरू किया, और ये जीसस ओनली का चिन्ह बाइसिकल, फोर्ड, कैडिलॉक आदि किस प्रकार के वाहनों पर नहीं था, सब जगह यही चिन्ह था। मैंने उनमें से कुछ का पीछा किया और पाया कि वे लोग एक बड़े गिरजे में जमा हो रहे हैं, और मुझे पता लगा कि वे लोग पेंटिकोस्टल हैं। मैंने पेंटिकोस्टल लोगों के बारे में सुन रखा था कि वे लोग कट्टर धार्मिकतावादी लोगों के झुंड हैं, और वे जोश में फर्श पर लेटते हैं और मुंह से नाना प्रकार का शोर करते हैं। अतः मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं था। अतः उनके बारे में मैंने सारी बातें सुन रखी थी जो वो लोग अपने गिरजे में किया करते थे, और मैंने सोचा कि मैं भी अंदर जाकर देखूंगा। और मैंने अपनी पुरानी फोर्ड कार रोक ली और वहाँ पर गाने बजाने का अपूर्व शोर सुनाई दिया जो जीवन में पहले कभी नहीं सुना था। मुझे पता चला कि उन लोगों के 2 बड़े गिरजे थे, एक पीए ऑफ जेसी और दूसरा पीए ऑफ डब्ल्यू कहलाता था। आप में से बहुतों को उन पुराने नामधारी गिरजों की याद होगी। आज वे सब मिलकर एक बन गए हैं और यूनाइटेड पेंटिकोस्टल चर्च कहलाते हैं। मैंने उनके कुछ प्रचारकों को सुना। वे लोग वहाँ खड़े होकर यीशु के बारे में बता रहे थे कि वे कैसा महान है, उसकी बातें कैसी महान है, और वे लोग पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की बात कर रहे थे। मैंने सोचा ये क्या बात है जो वो कर रहे हैं, और थोड़ी देर में ही कोई उछलने लगा और अन्य भाषा बोलने लगा। मैंने अपने जीवन में पहले ऐसा कभी कुछ ना सुना था। और फिर वहाँ बड़ी तेजी से कुछ महिलाएं भी भागती हुई आईं, इतनी तेज जितनी तेज वे दौड़ सकती थीं, और तब वो सभी लोग उठकर भागने दौड़ने लगे। और मैंने सोचा, भाई इन्हें तो गिरजे में उठने बैठने का तरीका भी पता नहीं। वे लोग चिल्ला रहे थे, चीख पुकार मचा रहे थे। मैंने सोचा ये कैसे लोगों का झुंड है। मगर आप देखिए कि जितनी अधिक देर तक मैं वहाँ बैठा रहा, उतना ही अधिक मैंने वह सब पसंद किया। वहाँ वास्तव में कुछ ऐसा था जो बहुत अच्छा लग रहा था, और मैं उन्हें देखता रहा और वो सब जारी रहा। मैंने सोचा कि कुछ देर मैं ये सब और देखूंगा। मैं वैसे भी दरवाजे के पास बैठा हूँ। यदि कुछ और होता है और भगदड़ मचती है तो मैं दरवाजे से बाहर दौड़ जाऊंगा। मुझे पता है कि मेरी कार कहाँ खड़ी है, उधर कोने के पास है। और मैंने वहाँ प्रचारकों, पवित्र शास्त्र सीख रहे विद्यार्थियों और धार्मिक शिक्षाविदों की बातें सुनी। मैंने सोचा, क्यों, ये सब तो अच्छा है। और जब शाम के खाने का समय हो गया और घोषणा करी गई कि सब लोग खाना खाने जाएं, लेकिन मैंने सोचा कि मेरे पास तो बस $1.75 ही बचे हैं और घर वापस पहुंचना है, और ये कार के पेट्रोल के लिए है, और वो पैसे इसलिए बचा रखे थे कि मैं घर पहुंच सकूं। मेरे पास पुरानी फोर्ड कार थी जो बड़ी प्यारी गाड़ी थी। वह बेवफा नहीं थी, ऐसी ही बढ़िया थी जैसी इस समय एक बाहर खड़ी है, बस उसकी हालत खराब थी। और मैं इस बात को मानता हूँ कि फोर्ड कार 1 घंटे में 30 मील जा सकती है, लेकिन वो रास्ता 15 मील जाना और 15 मील आना था। अतः कुल मिलाकर दोनों ओर से 30 मील बैठता था। तो मैंने सोचा कि बजाय वापस जाने के मैं रात वहीं बिताऊं और रात की उस होने वाली सभा में भाग लूं। और वहाँ उन्होंने घोषणा करी कि सभी प्रचारक जन जो किसी भी गिरजे से संबंधित हों वहाँ मंच पर आएं। और वहाँ लगभग 200 प्रचारक मंच पर आ गए। मैं भी मंच पर पहुँच गया, और उन्होंने कहा कि इतना समय नहीं है कि आप सभी यहाँ आकर के बोलें, तो आप बस एक एक करके आते जाएं और यही बताएं कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। मेरी बारी आई और मैंने बताया, विलियम ब्रैनम बैप्टिस्ट,
जेफरसनविले, इंडियाना, और मैं मंच से नीचे आ गया। मैं सुन रहा था कि वे सभी खुद को पेंटिकोस्टल बता रहे। कोई कह रहा था PFW, कोई PAJC और कोई PAWP आदि बता रहा था। मैं मंच से नीचे आकर सोचने लगा कि सबसे भद्दा बदतख बच्चा सरीका मैं ही हूँ। मैं बैठकर आगे होने वाली कार्रवाई की प्रतीक्षा करने लगा। और उस दिन महान नौजवान प्रचारकों ने बहुत बढ़िया जोरदार वचन प्रचार किया और उन्होंने बताया कि आज रात का सुसमाचार उनके कोई बड़े प्रचार करेंगे। वे लोग अपने सेवक गणों को पादरी ना कहकर एल्डर शब्द से संबोधित कर रहे थे और वे लोग एक बूढ़े अश्वेत महाशय को मंच पर ले आए। पुरानी चाल का प्रचारकों वाला एक कोट पहने थे। मैं नहीं समझता कि आपने वैसा कोट देखा होगा। उसके कॉलर मखमल के थे और पीछे कबूतर की दुम की तरह पट्टी लटकी थी और उसके सिर पर बस सफेद बालों की एक पतली सी किनारी थी। वो बेचारा बूढ़ा सा मनुष्य मंच पर आया, इस प्रकार से खड़ा हुआ और उन्होंने चारों ओर घूमकर देखा। और वहाँ जबकि सभी प्रचारकों ने यीशु, उसकी महानता आदि के संबंध में वचन प्रचार किया था, इस वृद्ध सज्जन ने अय्यूब की पुस्तक में से यह अंश पढ़ा। उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई, वह किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया, जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र एक साथ जय जयकार करते थे। और मैंने सोचा कि ये बूढ़ा इसे क्यों नहीं लाए, क्यों नहीं किसी नवयुवक प्रचारक को बुलाया। वह भवन लोगों से ठसाठस भरा था। मैं सोच रहा था कि कोई नौजवान प्रचारक क्यों नहीं बुलाया गया, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। इन वृद्ध सज्जन ने बजाय इसके कि आज धरती पर क्या हो रहा है, कैसी हालत है, ये बताएं, उन्होंने सारे समय यही बताया कि ऊपर स्वर्ग पर क्या हो रहा है। और उन्होंने आदि में परमेश्वर की बाबत बताते हुए उसकी दूसरी आमद के समय उसकी हालत का जोरदार वर्णन किया। मैंने तो इस प्रकार का सुसमाचार प्रचार पहले कभी नहीं सुना था। और तभी पवित्र आत्मा उस पर उतरा और वो इतने ऊंचे उछला और उसकी पैरों की एड़ियां जोर से बज उठी। उसने अपने कांधों को पीछे की ओर झटका और मंच पर नीचे को झुक गया और उसने उन लोगों से कहा, तुम लोगों ने जो ये इतना सा मंच बनाया है, ये मेरे वचन प्रचार करने लायक काफी नहीं है। आप देखिए कि जितना स्थान इस समय यहाँ मंच पर है, उससे भी अधिक जगह वहाँ पर थी। मैंने सोचा कि जब पवित्र आत्मा के स्पर्श से वह बूढ़ा सज्जन इतनी उछल कूद मचा रहा है, तो मेरी स्थिति क्या होगी अगर वो मुझ पर उतर आए। मैंने सोचा कि मुझे भी इस प्रकार के अनुभव की जरूरत है। जब वो वृद्ध सज्जन मंच पर आए थे तो मुझे उन्हें देखकर अफसोस हुआ था कि वे कैसे क्या कर पाएंगे, मगर जब वो मंच से चले तो मुझे आत्मग्लानि अनुभव हुई कि मैंने वैसा क्यों सोचा। मैंने उन्हें मंच से वापस जाते हुए देखा। मैं रात बिताने के लिए चला और मैं सोच रहा था कि कल सुबह मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। अतः उस रात मुझे अपनी पैंट बिछाकर उसी पर सोना पड़ा। थोड़ी दूर जाकर मैं अपने खाने के लिए स्वादहीन रोल खरीद कर ले आया और खेत में सोने को गया। 1 रुपए में वो मुझे ढेर सारे मिल गए थे। वहाँ नीचे पानी का एक बम्बा था जिसमें से मैंने पानी पिया। मुझे पता था कि इससे कुछ देर का काम चल जाएगा और फिर बाद में मैंने वो रोल्स खाए और उन्हें खाकर फिर से पानी पी लिया। उसके बाद मैं खेत में गया और गाड़ी की 2 सीटें वहाँ बिछा दी और अपनी पैंट उस पर बिछा कर लेट गया। और उस रात मैंने परमेश्वर से लगभग पूरी रात ही प्रार्थना करी। मैंने कहा, प्रभु ये सब क्या है जिसमें मैं फंस गया हूँ। मैंने इतने अधिक धार्मिक लोग जीवन में पहले कभी नहीं देखे हैं। मैंने प्रभु से प्रार्थना करी कि प्रभु मेरी सहायता कर कि मैं इन सब बातों को समझ सकूं। और दूसरी सुबह मैं वहाँ पहुँच गया। उन्होंने हमें नाश्ते के लिए आमंत्रित किया, मगर मैं उनके साथ नाश्ता नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे पास चंदे में डालने के लिए कोई पैसा नहीं बचा था। मैं वहाँ से थोड़ी देर के लिए वापस चला गया और जब मैं फिर वहाँ पहुँचा तो जाकर वहाँ बैठ गया क्योंकि मैं अपने रात के बचे रोल्स नाश्ते के रूप में खाकर वापस आया था। वहाँ एक माइक्रोफोन था जिसमें वो लोग बोल रहे थे और मैंने पहले कभी माइक देखा नहीं था। अतः मैं उस यंत्र से डर रहा था। उसमें से 2 डोरियां, एक ऊपर को व एक नीचे को लटकी थी और वह लटकने वाले माइक की तरह से था। और वहाँ माइक पर किसी ने कहा, पिछली रात यहाँ मंच पर एक नौजवान बैप्टिस्ट प्रचारक आया था। मैंने सोचा कि अपना काम चलाने के योग्य मुझे समझा जा रहा है। और उन्होंने कहा कि वे मंच पर आने वाले प्रचारकों में सबसे कम आयु के थे। उनका नाम ब्रैनम है। क्या आप में से किसी को उनके बारे में कुछ मालूम है? फिर क्या उनसे कहिए कि वो आगे आए। हम चाहते हैं कि आज सुबह का सुसमाचार वो प्रचार करें। या खुदा, मैं तो केवल साधारण सी पैंट और टी शर्ट पहने हुए था, आप समझे। और आप जानिए कि हम बैप्टिस्ट लोगों का कहना था कि मंच पर वचन प्रचार करने वालों को सूट पहने होना चाहिए। एकदम चुपचाप खामोश बैठा रहा। वे लोग अपनी ये सभा अधिवेशन उत्तरी भाग में कर रहे थे और इसमें अन्य राज्यों के लोग भी थे, तभी वे अन्य लोगों को भी बोलने का अवसर दे पा रहे थे। अगर ये दक्षिण प्रांत में कहीं होती तो अश्वेत उसमें भाग नहीं ले सकते थे। वहाँ उस समय अश्वेत भी थे और मैं दक्षिण का निवासी था। मैंने सोचा कि शायद अभी तक मेरी कमीज की कॉलर में कलफ बाकी है और कॉलर खड़े हैं, तभी मुझे किसी अन्य से बेहतर समझा जा रहा है। उस सुबह यूँ हुआ कि मेरे पास ही एक अश्वेत सज्जन बैठे थे। मैंने उनकी ओर देखा और सोचा कि ये भी मेरे मसीही भाई हैं।
एक बार फिर घोषणा हुई, क्या कोई विलियम ब्रैनम के बारे में कुछ बता सकता है कि वो कहाँ है? मैं कुर्सी में इस तरह से नीचे को झुक गया। तब दोबारा ऐलान करते हुए उन्होंने कहा, बाहर के माइक का बटन दबाकर उन्होंने कहा, बाहर खड़े लोगों में से क्या कोई विलियम ब्रैनम नामक व्यक्ति के बारे में बता सकता है? उनसे कहिए कि सुबह की सभा में हम चाहते हैं कि वो वचन सुनाएं। वे दक्षिणी इंडियाना से आए एक बैप्टिस्ट प्रचारक हैं। मैं एकदम से चुप लगा गया और नीचे को झुककर बैठ गया। वैसे भी मुझे वहाँ कोई नहीं जानता था। तभी मेरे पास बैठे उस अश्वेत लड़के ने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ है? मैंने सोचा कि अब या तो मुझे झूठ बोलना होगा या कुछ और करना होगा। मैंने कहा, जरा रुकिए। उसने कहा, जी। मैंने कहा, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने कहा, मैं वही हूँ। उसने कहा, तो भाई आप ऊपर मंच पर जाइए। मैंने कहा, नहीं, मैं नहीं जा सकता। देखिए, मैं ये सफरी पैंट और टी शर्ट पहने हूँ और इस हालत में मैं वहाँ मंच पर नहीं जा सकता। उसने कहा, ये लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते, आप क्या पहने हैं, आप ऊपर जाइए। मैंने कहा, नहीं, आप चुप रहिए और आप कुछ मत कहिए। और 1 मिनट बाद ही माइक पर फिर से पूछा गया, क्या विलियम ब्रैनम के बारे में कोई कुछ जानता है कि वो कहाँ है? तभी मेरे पास वाले महाशय बोल पड़े, ये रहे वो। यह खुदा, अब क्या हो। और आप जानिए कि उस टी शर्ट को पहने हुए ही मैं वहाँ खड़ा हो गया। उन्होंने कहा, श्रीमान ब्रैनम आइए, यहाँ आइए, हम चाहते हैं कि आप सुसमाचार प्रचार करें। और मैंने सोचा, इन सारे प्रचारकों, सारे लोगों के सामने मैं वचन प्रचार करूंगा। और मैं झिझकता हुआ मंच तक पहुंचा। मेरा चेहरा लाल और कानों में जलन सी होने लगी थी। मैं शिकार वाली पैंट और टी शर्ट पहने हुए था। एक बैप्टिस्ट प्रचारक। मैं उस माइक्रोफोन की तरफ बढ़ा जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वहाँ खड़ा होकर मैं बहुत घबराहट अनुभव कर रहा था और बड़ी भद्दी सी आवाज में मैंने कहा, मैं मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। और मैंने लूका 16 बाब में से वह दृष्टांत निकाला और अपना विषय चुना कि अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। और मैंने वचन प्रचार करना शुरू किया। वह तो करना ही था। और थोड़ी देर में ही घबराहट दूर हुई और मैं बेहतर अनुभव करने लगा। उस धनी मनुष्य ने अधोलोक में पीड़ा में पड़े अपनी आंखें उठाई। और इन्हीं छोटे छोटे 3 शब्दों पर मैंने वचन सुनाया, जैसा कि आपने मेरे अन्य सुसमाचारों को सुना है, जो 3 शब्दों पर आधारित रहे हैं, जैसे बिलीवेस्ट दाउ दिस और स्पीक टू द रॉक। और उस समय मेरा विषय था, तब उसने पुकारा। और मैंने कहा कि वहाँ अधोलोक में उसके बच्चे नहीं थे, तो वो चिल्लाया। वहाँ कोई फूल उद्धान नहीं थे, तो वो चिल्लाया। वहाँ कोई परमेश्वर नहीं था, तब वो चिल्लाया। वहाँ मसीह नहीं था, तो वो चिल्लाया। और फिर मैं चिल्ला उठा और तब किसी अदृश्य सामर्थ्य से मैं भर गया। क्या खुदा! और उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। और जब मैं इस प्रकार से अपने आप में आया तो भवन से बाहर खड़ा था। लोग बेतहाशा चीख चिल्ला रहे थे और हम सभी बड़ी अजीब से माहौल में थे। जब मैं बाहर आया तो एक सज्जन मेरे पास आए जो टेक्सास में पहने जाने वाला बड़ा सा हैट लगाए और बड़े बड़े जूते पहने थे। उन्होंने कहा कि मैं एल्डर हूँ, मेरा नाम ये है। प्रचारक थे वो, देहाती बूट या वेशभूषा में वो एक प्रचारक थे। तब मैंने उन्हें देखकर सोचा कि इस हिसाब से तो मेरी पैंट शर्ट बुरी नहीं है। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप टेक्सास में आए और वचन सुनाकर वहाँ बेदारी जगाएं। मैंने कहा, श्रीमान ठहरिए, मैं आपका प्रस्ताव नोट कर लेता हूँ। और मैंने उनका प्रस्ताव लिख लिया। एक और सज्जन आए जो गोल्फ खेलने की वेशभूषा में थे। आप जानिए कि जैसे गोल्फ में छोटी सी पैंट पहनते हैं। और उन्होंने कहा, मैं एल्डर हूँ और मियामी से आया हूँ, मेरा नाम वगैरह वगैरह है, मुझे आप अच्छे लगे। मैंने उन्हें देखकर सोचा, पहनावे से इन बातों का खास संबंध नहीं होता। उन्हें देखकर सोचा, ठीक है, आते इन सब बातों के अनुभव सहित मैं घर लौट आए। पत्नी मुझसे मिली तो उसने पूछा, बिली क्या बात है, तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। मैंने कहा, ओ मैं सर्वोत्तम मसीह लोगों से मिलकर आ रहा हूँ। तुम देखोगी कि वे लोग सर्वश्रेष्ठ हैं, वे लोग अपने धर्म से शर्माते नहीं हैं। और मैंने पत्नी को सारी बातों के बारे में बता दिया। और मैंने पत्नी से कहा, प्रिय देखो, उन्हीं लोगों की तरफ से निमंत्रणों की कतारें लग गई हैं, मुझे उन्होंने जगह जगह बुलाया है। उसने पूछा, वे लोग वैसे धार्मिक कट्टरवादी लोग तो नहीं है जिन्हें होली रोलर कहते हैं। मैंने कहा, मुझे ये तो नहीं पता कि वो कैसे रोलर हैं, मगर उनके पास ऐसा कुछ जरूर है जिसकी मुझे जरूरत है। मैंने कहा, एक बात के बारे में मैं आश्वस्त हूँ। मैंने देखा कि एक 90 वर्ष का बूढ़ा नौजवानों की तरह से उछलने लगा था। मैंने बताया कि इस तरह का वचन प्रचार मैंने जीवन में पहले कभी नहीं सुना। मैंने किसी भी बैप्टिस्ट प्रचारक को वैसा प्रचार करते नहीं देखा। मैंने बताया कि वचन प्रचार करते करते वे इतने जोश में आ जाते हैं कि मानो उनकी सांसें रुक गई हों और घुटनों पर झुकते हुए फट से लग जाते हैं और फिर से उठकर अपनी अपनी सांसों को संभालते हैं। आप उनकी आवाज और जोशीले वचन प्रचार को 2 ब्लॉक दूर से सुन सकते हैं। मैंने बताया कि इस प्रकार का प्रचार मैंने जीवन में पहले कभी नहीं सुना है। मैंने बताया कि वो लोग किसी दूसरी भाषा में बोलने लगते हैं और उनमें से कोई दूसरा उसका अर्थ बताता है कि क्या कहा जा रहा है। जीवन में ऐसा पहले कभी नहीं सुना। मैंने पूछा, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? उसने जवाब दिया, प्रिय
जब मैंने तुमसे विवाह किया है तो फिर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ जब तक मौत हमें जुदा ना करे। उसने कहा, अब हम इस बारे में घर वालों से बात करेंगे। और मैंने कहा, मैं अपनी माँ से बात करूंगा और तुम अपनी माँ को बताना। मैंने जाकर अपनी माँ को बता दिया। माँ ने कहा, क्यों नहीं बिली, प्रभु जो भी तुम्हें करने के लिए बुलाता है जाओ और वही करो। और श्रीमती ब्रह्मवाक ने मुझे बुलवा भेजा। मैं गया तो बोली, ये सब क्या है जो तुम कह रहे हो? और मैंने कहा, ओ श्रीमती ब्रह्मवाक, आपने कभी भी इतने अच्छे लोग नहीं देखे होंगे। और उन्होंने कहा, चुप हो, शांति रखो, रुको रुको। मैंने कहा, जी मामा जी, मुझे अफसोस है। और उन्होंने कहा, तुम उन होली रोलर्स, पाखंडी पवित्र जनों के झुंड को, मंडली को पूरी तरह जानते हो क्या? मैंने कहा, नहीं माँ, मैं उन्हें पहले से नहीं जानता हूँ, मगर वास्तव में वो बहुत अच्छे लोग हैं। उसने कहा, वही बात, तुम सोचते हो कि तुम मेरी बेटी को उन लोगों जैसी भीड़ में घसीट कर ले जा सकते हो? उन्होंने कहा, बेहुदा बात है, ले लो, और कुछ नहीं है, मगर दूसरे गिरजों से बाहर खदेड़े गए कूड़ा करकट है। उन्होंने आगे कहा कि यकीनन तुम मेरी बेटी को बाहर उन जैसों के साथ नहीं ले जा सकते। और मैंने कहा, मगर श्रीमती ब्रह्मवाक, आपको पता है कि मैं अपने हृदय में ये अनुभव कर रहा हूँ कि प्रभु मुझे उन लोगों के साथ ले जाना चाहता है। उन्होंने कहा, तुम जाकर अपने गिरजे को संभालो जब तक कि वे लोग तुम्हें अपने यहाँ पादरी के रहने योग्य मकान आदि न दें, और जब तक वे लोग ठीक ठाक लोगों की तरह से व्यवहार करना शुरू न करें। उन्होंने कहा, समझ लो तुम मेरी बेटी को इस तरह वहां नहीं ले जा रहे हो। मैंने कहा, हाँ मामा। मैं घूमा और उनके घर से बाहर आ गया, और होप रोने लगी। उसने बाहर आकर मुझसे कहा, बिली, माँ ने जो कुछ कहा इसे छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, परमेश्वर उसके अच्छे मन को आशीषित करे। मैंने कहा, ओ प्रिय, ठीक है, कोई बात नहीं। और मैंने उस बात को यूं ही जाने दिया। उसकी माँ अपनी बेटी को उन लोगों के बीच में नहीं जाने देगी जिन्हें वह कूड़ा करकट मान रही है। अतः मैंने भी उस बात को बस यूं ही रहने दिया। ये एक ऐसी भयंकर भूल थी जो मैंने जीवन में करी, भयंकर भूलों में से एक थी। कुछ समय बाद, बच्चे होने के कुछ वर्षों बाद की घटना है, और 1937 में बाढ़ आई थी। 1937 में बाढ़ आई थी, और इन दिनों में गश्त पर था और भरसक कोशिश कर रहा था कि बेघर हुए मकानों के लोगों को बाढ़ से बचा लाऊं। तभी मेरी अपनी पत्नी सख्त बीमार पड़ गई। उसे निमोनिया हो गया था और उसे नगर से बाहर ले जाना पड़ा था। वे लोग उसे बाहर ले गए क्योंकि वहाँ अस्पताल पूरा भर गया था और वहाँ नहीं रखा जा सकता था, और हम उसे बाहर एक और सरकारी अस्पताल में ले गए जहाँ कमरा खाली था। उसके बाद मुझे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में वापस बुला लिया गया। मैं जीवन भर नदी के तट पर ही रहा था और अच्छा नाविक था, अतः पूरी कोशिश कर रहा था कि लोगों को बाढ़ से बचा सकूं। और उन लोगों ने मुझे बताया कि चेस्टनट स्ट्रीट पर एक मकान बह जाने की दशा में है और एक महिला और उसके कुछ बच्चे उसमें फंसे हैं। अगर तुम समझते हो कि तुम्हारी मोटर बोट वहां तक जा सकती है तो तुम उन्हें बचा लाओ। मैंने कहा, मैं जो कर सकता हूँ करूंगा। और मैं उन तूफानी धाराओं में चल दिया। वहाँ बांध टूट गया था और बांध का जल शहर को बाहर ले जाना चाहता था, और मैं अपनी सारी ताकत लगाकर और सारी कोशिशें करके जो मैं कर सकता था, अंत में उस स्थान के पास पहुँच गया। वह एक किला सा था और पानी उसमें से होकर बह रहा था, और मैंने एक महिला और उसके बच्चों की चीख पुकार सुनी जो वहीं पोर्च में पड़ी थी। उस भवन में बड़े बड़े गोल खंभे थे। मैं एक ओर से होता हुआ काफी दूर पहुंचा और फिर वहां से तेजी के साथ जलधारा में घुसा और उसे चीरकर उस पार किसी न किसी तरह पहुंच गया। और मैंने अपनी मोटर बोट ठीक उस जगह रोकी जहां उस भवन के द्वार या पोर्च का बड़ा खंभा था, ताकि उसके साथ अपनी नौका को बांध सकूं। मैंने दौड़कर शीघ्रता से उस माँ और उसके 2-3 बच्चों को नौका में चढ़ाया और अपनी मोटर बोट खोलकर वापस लौट पड़ा। मैं उन्हें लेकर शहर से 1.5 मील दूर नदी तट पर पहुंचा, और जब हम तट पर पहुंचे तो बेहोश हो गई और फिर चिल्लाने लगी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। उसकी पुकार सुनकर मुझे लगा कि उसका बच्चा घर में ही रह गया है। उधर लोग उस महिला को संभालने लगे और मैं वापस उसके घर की ओर चल पड़ा। बाद में मुझे पता चला कि वो अपने बच्चे के बारे में पूछ रही थी। वहाँ उसके साथ उसका 3 वर्ष का बच्चा तो बचा लिया गया था, मगर उसके कहने के ढंग से मैंने समझा कि शायद कोई और दूध पीता बच्चा पीछे छूट गया है। अतः मैं फिर से उसी जगह पहुंचा, और जब मैं घर के भीतर देखकर बाहर आया, कोई बच्चा नहीं था। तभी वो घर ढह गया। मैं बड़ी तेज से दौड़कर बाहर भागा और उस खंभे के टुकड़े को पकड़ लिया जिससे बंधी मेरी नौका जल में बहने लगी थी। मैं बोट में चढ़ गया और उसकी रस्सी खोल दी जो उस खंभे से बंधी थी, और तब पता चला कि तूफानी जल की मुख्य धारा में मेरी नौका आके फंस गई थी। उस समय रात के 11:30 बजे थे और बर्फ सहित वर्षा बहुत तेजी से बरस रही थी। मैंने बोट को चालू करने की डोरी को पकड़कर खींचा, मगर वो चालू नहीं हुई।
मैंने फिर खींचा और फिर भी बोट का इंजन चालू नहीं हुआ। जल में दूर तक नौका बह चली गई और सामने ही अब जलप्रपात था जहाँ से जल बहुत नीचे गिर रहा था। मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि बोट का इंजन चालू हो सके। मैंने सोचा ये मेरा अंत आ पहुंचा है, या खुदा बस यही अंत है। मैंने कहा प्रभु मुझे इस प्रकार की मृत्यु से मत मरने दीजिए। और मैं वाकई पूरी कोशिश करके इंजन की डोरी खींचता रहा मगर वो चालू नहीं हुआ। तभी मेरे मन में विचार कौंधा, मानो कोई कह रहा हो कि उस कूड़ा करकट वाले झुंड के बारे में क्या ख्याल है जिनके मध्य तूने जाना नहीं चाहा। मैंने फिर से अपना हाथ डोरी पर रखा और कहा परमेश्वर मुझ पर करुणा कर, मुझे इस तरह से अपनी पत्नी और बच्चे से जुदा मत कर जो कि वहाँ उधर बीमार पड़े हैं। और मैं डोरी खींचता रहा, इंजन चालू नहीं हुआ चाहता था। और या प्रभु मैं नीचे सामने पानी का गर्जन सुन रहा था और कुछ क्षणों में ही सभी कुछ खत्म होने वाला था। और मैंने कहा प्रभु यदि आप मुझे क्षमा कर दें तो मैं वादा करता हूँ कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं उस बोट में ही घुटनों के बल प्रार्थना करने लगा और बर्फीली वर्षा की बौछारें मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मैंने कहा प्रभु आप जो भी चाहेंगे मैं वही करूंगा। और मैंने फिर से इंजन की डोरी को खींचा और बोट चालू हो गई। जितना भी ईंधन था वो मैंने पूरा खोल दिया और अंत में किनारे पर पहुंच गया। और मैं उस गश्ती सरकारी ट्रक को खोजने लगा। वहाँ कुछ लोगों ने बताया कि सरकारी कैंप अभी कुछ समय पहले बाढ़ की चपेट में आ गया था। मेरी पत्नी और दोनों बच्चे उसी में थे। उस समय शहर में चारों ओर लगभग 15 फीट गहरा पानी खड़ा था और मैं अपनी शक्ति भर उस सरकारी कैंप को खोजने लगा। वहाँ पर एक मेजर थे। मैंने उनसे पूछा मेजर उस सरकारी कैंप अस्पताल का क्या हुआ। उन्होंने पूछा चिंता मत करो, क्या तुम्हारा कोई उसमें था। मैंने कहा हाँ, बीमार पत्नी और 2 बच्चे थे। उन्होंने बताया कि वो सब बाहर जा चुके हैं। वे एक मालवाहक गाड़ी में चार्ल्स टाउन की ओर गए हैं। मैं दौड़ा और अपनी कार ली और अपनी बोट उसमें रख ली और चल पड़ा। थोड़ा चला तो पाया कि पानी के बहाव से लगभग 2-2.5 मील चौड़ाई में जमीन कट गई थी। पूरी रात में पार जाने की कोशिश करता रहा। कुछ लोगों ने बताया कि वो मालवाहक गाड़ी लकड़ी के बने ढांचे से फिसल कर बह गई थी। अंत में मैं एक पानी से घिरे टीले या टापू पर पहुंचा और 3 दिन तक वहीं मुझे रुकना पड़ा। मेरे पास ये सोचने के लिए काफी समय था कि वे लोग कूड़ा करकट थे या नहीं। मैं सोचता रहा कि मेरी पत्नी कहाँ होगी। कुछ दिनों के बाद जब मैं उस जगह से बाहर आया और उस पार पहुंचा तो मेरी पत्नी का पता चला। वे कोलंबस इंडियाना के बैप्टिस्ट ऑडिटोरियम में थी जिसे उन्होंने सरकारी अस्पताल की तरह बना लिया था। मैं वहाँ तेजी से पहुंचा और उसे उन कमरों में ढूंढने लगा। मैं होप 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 कहकर पुकारने लगा और मैंने देखा कि वहाँ एक चारपाई पर वो लेटी थी और उसे टीबी हो चुकी थी। उसने अपना हड्डियों का ढांचा मात्र हाथ उठाकर कहा बिली। मैं दौड़कर उसके पास गया और पुकारा प्रिय हो। उसने पूछा मेरी हालत बहुत बदतर हो चुकी है ना। मैंने कहा नहीं प्रिय, तुम ठीक दिखाई दे रही हो। लगभग 6 महीने तक हमने उसे बचाने के लिए वह सब कुछ किया जो हम कर सकते थे, लेकिन उसकी दशा दिन प्रतिदिन गिरती ही गई। एक दिन मैं अपनी गश्ती ड्यूटी पर था और गाड़ी का वायरलेस रेडियो सेट खुला था और मुझे रेडियो पर उनका संदेश सुनाई दिया विलियम ब्रैनम के लिए सूचना, तुरंत अस्पताल पहुंचो, पत्नी मरने वाली है। मैंने फौरन गाड़ी की खतरे वाली लाल बत्ती चलाई, सायरन चालू किया और अस्पताल की ओर जितनी तेजी से चल सकता था चल दिया। अस्पताल पहुंचते ही मैं दौड़ता हुआ अंदर पहुंचा। अस्पताल में घुसते ही मेरा एक साथी सैम अडेयर मिला जिसके साथ मैं शिकार खेलता था और वो मेरा बचपन का साथी था। डॉक्टर सैम अडेयर वही व्यक्ति थे जिनके बारे में दर्शन दिखाई दिया था और अधिक दिन नहीं हुए जब उनके क्लिनिक के बारे में कहा गया था और उन्होंने कहा था कि अगर किसी को दर्शन के संबंध में संदेह हो तो उन्हें बुलाकर विवरण प्राप्त कर स्वयं देख ले कि वो सच है या नहीं। और वही डॉक्टर अडेयर इस समय अपना हैट हाथ में लिए इस प्रकार से मिले। उन्होंने मेरी ओर देखा और फिर वो रोने लगे। मैं उनकी ओर दौड़ा और उनसे लिपट गया और उन्होंने अपनी बाहों में मुझे लेते हुए कहा बिली वो जा रही है। उन्होंने कहा मुझे दुख है, मैंने सब कुछ किया है जो मैं कर सकता था। मैंने विशेषज्ञों आदि को भी दिखाया था। मैंने कहा शाम कहो वास्तव में वो हमसे जुदा होकर नहीं जा रही है। उन्होंने कहा हाँ वो जा रही है। और उन्होंने कहा बिल तुम अंदर मत जाओ। मैंने कहा शाम मुझे जाना ही है अंदर। उन्होंने कहा ऐसा मत करो कृपया मत करो। मैंने कहा मुझे अंदर जाने दो। कहा मैं भी तुम्हारे साथ भीतर चलूंगा। मैंने कहा नहीं तुम बाहर ठहरो, उसके अंतिम क्षणों में मैं उसके पास रहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा वो बेहोश है। मैं कमरे में दाखिल हुआ। नर्स वहाँ बैठी रो रही थी क्योंकि वह और होप सहपाठी रही थी।
और मैंने कमरे में इधर उधर देखा। वो नर्स रोने लगी और एक और हाथ से इशारा किया और साथ साथ चल दी। मैंने होप को देखा और उसे झंझोड़ दिया। वही थी 120 पाउंड वाली देह अब 60 पाउंड की जर्जर स्थिति में पड़ी थी। मैंने फिर उसे हिलाया और तब जो हुआ उसे मैं 100 वर्ष भी जीऊं तो कभी भूल नहीं पाऊंगा। उसने मेरी ओर पलटकर अपनी बड़ी बड़ी प्यारी आंखों से मुझे देखा। वो मुस्कुरा दी और बोली, बिली, तुमने मुझे वापस क्यों बुलाया? मैंने कहा, प्रिय, मुझे अब पैसे मिल गए हैं। मुझे काम करना पड़ा था, हम कर्जे में थे और सैकड़ों डॉलर का डॉक्टर का बिल था जिसे भुगतान करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए मुझे काम करना पड़ा था। मैं दिन में 2-3 बार उससे मिलने आता था और रात को उसके पास रहता था, जबकि उसकी दशा इतनी खराब चल रही थी। मैंने उससे पूछा, वापस क्यों बुलाया? इससे तुम्हारा क्या मतलब है? उसने कहा, बिल, तुमने इसके बारे में प्रचार किया, बातें करी, मगर तुम नहीं जानते कि क्या है। मैंने पूछा, तुम किसके बारे में कह रही हो? उसने कहा, स्वर्ग के बारे में। उसने कहा, देखो, मुझे कुछ लोग, स्त्री पुरुष या कुछ वैसे से सफेद वस्त्र पहने हुए मेरी सुरक्षा करते हुए मुझे मेरे स्वर्गीय घर में ले जा रहे थे। और उसने बताया, मैं बहुत आराम और शांति में थी। बड़ी बड़ी सुंदर चिड़ियाएं एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ रही थीं। उसने कहा, तुम ये मत सोचना कि मैं अपने आप में डूबी भ्रम में हूँ। उसने कहा, बिली, मैं तुमको हम दोनों ने जो करी है वो गलती बताने जा रही हूँ। उसने कहा, बैठ जाओ। मैं नहीं बैठा और उसके पास घुटनों पर झुक गया और उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। उसने पूछा, क्या तुम जानते हो कि हमसे कहाँ गलती हुई? और मैंने कहा, हाँ प्रिय, मुझे मालूम है। तुम्हें मामा की बात कभी नहीं सुननी चाहिए थी, वे लोग ठीक राह पर थे। मैंने कहा, मुझे मालूम है। उसने कहा, मुझसे वादा करो कि तुम उन लोगों के साथ जाओगे क्योंकि वो ठीक हैं। मेरे बच्चों को उनकी तरह से बनाना। और उसने कहा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, मैं मर रही हूँ मगर मैं भयभीत नहीं हूँ, वहाँ जाने से घबरा नहीं रही हूँ, वह अति सुंदर स्थान है। उसने कहा, बस मुझे यही बुरा लग रहा है कि मैं तुमको छोड़कर जा रही हूँ बिल। मुझे मालूम है कि तुम्हें इन दोनों छोटे बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करना है। उसने कहा कि मुझसे वादा करो कि तुम अकेले नहीं रहोगे, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे दर दर की ठोकरें खाते फिरे। उस 21 साल की माँ के लिए इस प्रकार से सोचना बड़ी समझदारी की बात थी। मैंने कहा, होप, मैं इस बात का वायदा नहीं कर सकता। उसने कहा, कृपया वादा करो। उसने कहा, एक बात और मैं तुमको बताना चाहती हूँ। क्या तुम्हें इस राइफल की बात याद है? बंदूकों का मैं दीवाना रहा हूँ। कहा, उस दिन तुम इस राइफल को खरीदना चाहते थे और तुम्हारे पास उसे खरीदने के लिए पर्याप्त रुपए नहीं थे। मैंने कहा, हाँ। उसने कहा, मैं पैसे बचाकर जमा करती रही हूँ, निकल्स मैं जमा करने की कोशिश कर रही थी ताकि तुम्हारे उस राइफल का मूल्य चुका सकूं। उसने कहा, जब ये सब मामला निपट जाए और तुम घर जाओ तो वहाँ फोल्डिंग बेड के नीचे कागज में वो रुपए तुम्हें मिल जाएंगे। उसने कहा, वादा करो तुम वो राइफल खरीदोगे। आप नहीं जानते कि निकल के रूप में उन 75 सेंट डॉलर को वहाँ रखे देखकर मुझे कैसा महसूस हुआ होगा। मैंने राइफल खरीद ली। उसने एक और बात कही, तुम्हें क्या वो समय याद है जब हमें फोर्ट वेन जाना था और तुम मेरे लिए एक जोड़ी मोजे खरीदने बाजार गए थे? मैंने कहा, हाँ याद है। मैं मछली का शिकार खेल कर लौटा था और हमें उस रात वचन प्रचार करने फोर्ट वेन जाना था। और उसने कहा, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था कि 2 किस्म के मोजे मिलते हैं, एक किस्म को शिफॉन कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं, रियान। ठीक है ना? रियान और शिफॉन। उनमें से शिफॉन सबसे अच्छी किस्म के मोजे थे। क्या ये बात ठीक है? और उसने कहा था कि उसे पूरे साइज के शिफॉन मोजे चाहिए। आप जानते हैं कि पूरे साइज के मोजों में ऊपर की तरफ वह छोटा सा निशान लगा होता है और मुझे महिलाओं के कपड़े आदि खरीदने संबंधी कोई ज्ञान नहीं था और मैं सड़क पर यही बुदबुदाता रहा, शिफॉन शिफॉन शिफॉन। मैं याद करने की चेष्टा में कहे जा रहा था, शिफॉन शिफॉन शिफॉन। किसी ने मार्ग में कहा, हेलो बिली। मैंने कहा, ओह हेलो हेलो हेलो, शिफॉन 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 शिफॉन। एक मोड़ पर मुझे श्री कौन मिले और उन्होंने कहा, मैंने कहा, वाकई क्या ये सच है? जब मैं उनसे बात करके आगे बढ़ा तो सोचने लगा वो क्या नाम था, मैं भूल गया था। अतः मैं टेंट स्टोर में थेल्मा फोर्ड नाम की एक लड़की काम करती थी जिसे मैं जानता था और मुझे पता था कि वे लोग महिलाओं की जुराब आदि बेचते हैं। अतः मैं वहाँ पहुँचा और मैंने कहा, हेलो थेल्मा। और उसने पूछा, हेलो बिली, आप कैसे हैं? होप कैसी है? और मैंने कहा, सब ठीक है। मैंने कहा, थेल्मा, मुझे होप के लिए एक जोड़ी मोजे खरीदने हैं। उसने कहा, होप तो मोजे नहीं पहनती। मैंने कहा, मैडम हाँ पहनती है।
उसने कहा, आपका मतलब पूरे साइज के मोजे से है? मैंने कहा, हाँ, वास्तव में यही चाहिए। मैंने सोचा, ओह, मैंने अपनी अज्ञानता प्रकट कर दी है। और उसने पूछा, किस किस्म के स्टॉकिंग्स आपको चाहिए? मैंने सोचा, ओह, आपके पास कैसे वाले हैं? उसने कहा, हमारे पास रेयॉन है। मुझे दोनों का अंतर पता नहीं था। रेयॉन, शिफॉन मुझे एक से लगते थे। मैंने कहा, मुझे यही चाहिए। मैंने कहा, पूरे साइज का एक जोड़ा दे दो। मैं गलत कह गया, फुल स्टाइल नहीं, उसे फुल फैशन कहते हैं। मैंने कहा, मुझे उसका एक जोड़ा पैक कर दो। जब उसने मुझे एक जोड़ा स्टॉकिंग्स दिए तो वो केवल 20 या 30 सेंट के थे, तकरीबन मुझे बताए गए मूल्य की आधी कीमत के थे। देखकर मैंने कहा, मुझे 2 जोड़े दे दो। और मैं घर वापस पहुंचा और बोला, ये देखो, तुम महिला लोग सारे शहर की दुकानों में सौदेबाजी करती हो, और सौदेबाजी में तुम लोग कितना कांव कांव करती हो। मगर इधर देखो, जितने में तुम एक लाती थी, मैं 2 जोड़े ले आया हूँ। मैंने कहा, ये मेरी अपनी खास खासियत है। मैंने कहा, थैलमा से खरीद कर लाया हूँ। हो सकता है उसने मुझसे आधी कीमत ही ली हो। उसने पूछा, क्या तुम्हें शिफॉन के मिले हैं? मैंने कहा, जी हाँ मैडम, मेरे लिए तो एक ही बात थी, मुझे दोनों में कुछ फर्क नहीं लगता था। और उसने कहा, बिली, मुझे तो बड़ा ताज्जुब हुआ जब फोर्ट वियना में मैंने देखा कि उसे एक और जोड़ा मोजे खरीदने पड़े थे। उसने कहा था, मैंने वो तुम्हारी माँ को दे दिए हैं, वे बूढ़ी औरतों के लिए होते हैं। मैंने कहा था, मुझे अफसोस है मैंने ऐसा किया। और मैंने कहा, प्रिय, ये सब ठीक है। और होप ने कहा, अब देखो, तुम अकेले मत रहना। वो नहीं जानती थी कि कुछ घंटों बाद ही क्या घटित होने वाला था। और मैंने उसके प्यारे हाथों को थाम लिया था जब कि परमेश्वर के दूत उसे लेकर चले थे। मैं घर वापस पहुंचा और नहीं समझ पा रहा था कि क्या करूं। रात को जब मैं वहां लेटा था तो मैंने खटर पटर की आवाज सुनी। पुराने कागजातों में एक चूहा था जो शोर कर रहा था, और मैंने पैर से द्वार को भेड़ दिया और देखा कि उसके पीछे उसका कुर्ता टंगा था और वो मुर्दा घर में लेटी थी। और कुछ पलों में ही मुझे किसी ने पुकारा, बिली। ये भाई फ्रैंक ब्रॉय थे, जिन्होंने कहा, तुम्हारी बच्ची मर रही है। मैंने कहा, मेरी लड़की? उन्होंने कहा, हाँ, शरोन रोज। डॉक्टर वहाँ उसके पास है और कह रहा है कि उसे ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस हो गया है और ये उसे उसकी माँ से लगा है। वो कह रहा है कि वो मरने वाली है। मैं कार में बैठ गया और वहाँ पहुँचा, और वो प्यारी सी छोटी सी चीज वहाँ थी। वो उसे लेकर अस्पताल को दौड़े। मैं उसे वहाँ देखने गया। सैम ने मुझे रोकते हुए कहा, बिली, तुम उसके कमरे में मत जाओ, तुम्हें बिली पॉल के बारे में सोचना है। उन्होंने कहा, वो तो जा ही रही है। मैंने कहा, डॉक्टर, मुझे अपनी बच्ची को देखना है। उन्होंने कहा, नहीं, तुम भीतर नहीं जा सकते, उसे मेनिंजाइटिस है बिली, और तुम्हारे द्वारा वो बिली पॉल को लग सकती है। मैंने तब तक प्रतीक्षा करी जब तक डॉक्टर सैम बाहर नहीं आए। उसे मरते हुए देखने की मुझे मनाही थी, और उसकी माँ वहीं निचले भाग में मुर्दा घर में लेटी थी। मैं आपको बताता हूँ कि घुसपैठ करने का काम भी बड़ा मुश्किल होता है। मैं चुपके से द्वार में घुसा, और जब सैम और नर्स बाहर आए तो मैं भूतल में चुपके से पहुंच गया। ये बड़ा छोटा सा अस्पताल था। एकदम अलग जगह पर उसे रखा गया था, और उसकी छोटी छोटी आंखों के पास मक्खियां भिनभिना रही थी। उसकी आंखों पर एक छोटी सी मच्छर वाली जाली पड़ी हुई थी। शरीर के ऐंठने से उसकी छोटी सी मोटी टांगें ऊपर नीचे हो रही थीं, और हाथ भी हिल रहे थे। और मैंने उसकी ओर देखा। वो मात्र 8 माह की बच्ची, बड़ी प्यारी और आकर्षक थी। जब मैं काम से घर आता था तो उसकी माँ उसे त्रिकोण कलोट पहनाकर बाहर बिठा दिया करती थी। और आप देखिए कि जब मैं कार का हॉर्न बजाता तो मेरे पास आने के लिए गुग 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 की आवाज करती मचलने लगती थी। और वही मेरी प्यारी बच्ची वहाँ पड़ी मर रही थी। और मैंने झुककर उसे देखा और कहा, देखो शैरी, तुम पापा को पहचानती हो? पापा को पहचानती हो शैरी? जब उसने देखा तो छोटी प्यारी नीली आंखें पलट गईं। इतनी अधिक वो बीमार थी। इसको देखकर मानो मेरा हृदय फटकर बाहर को आ गया था। मैं घुटनों के बल झुक गया और प्रार्थना करी, प्रभु, मुझसे क्या गलती हुई है? क्या मैंने सड़कों के किनारे पवित्र सुसमाचार प्रचार नहीं किया? जो कुछ मैं जानता था मैंने वैसा ही सभी कुछ किया है। उस बात का जिम्मेदार मुझे मत बना प्रभु कि मैंने उन लोगों को कभी कूड़ा करकट, मैंने कभी नहीं कहा उन्हें कूड़ा करकट। ये तो वो महिला थी जिसने उन लोगों को कूड़ा करकट कहा था। मैंने कहा, मुझे दुख है कि ये सब हुआ, मुझे क्षमा कर दे और मेरी बच्ची को मुझसे न छीन। और जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मुझे लगा कि एक काला सा कुछ कपड़ा या चादर ऊपर से नीचे को उतरी है। तब मैं जान गया था कि परमेश्वर ने मेरी विनती अस्वीकार कर दी है। अब देखिए कि वो समय मेरे जीवन का सबसे कठिन और दुखदायी समय था। जब मैं प्रार्थना करके खड़ा हुआ और मैंने उसे देखा,
शैतान ने मेरे मन में ये विचार डाले, कैसे कैसे परिश्रम से तूने वचन प्रचार किया और कैसा अच्छा जीवन तूने बिताया, और जब तेरे अपने बच्चे की चंगाई का समय आया तो उसने तेरी बात गिरा दी। और मैंने मन में कहा, हाँ ये सच है, अगर वो मेरे बच्चे को नहीं बचा सकता तो मैं नहीं। ये सोचते ही मैं सहसा रुक गया। मैं बस समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। और तब मैंने यूं कहा, प्रभु तूने मुझे उसे दिया था, तूने ही वापस ले लिया है, प्रभु का नाम धन्य हो। यदि तू मेरे प्राण भी ले ले तो अभी मैं तुझे प्यार करूंगा। और मैंने अपना हाथ उसके ऊपर रखा और कहा, मेरे हृदय के टुकड़े तुझे आशीष मिले। तेरा पिता तुझे अपने पूरे हृदय से पाल पोस कर बड़ा करना चाहता था। मैं तुझे बड़ा करके परमेश्वर से प्रेम करने वाला बनाना चाहता था, मगर मेरे दिल के टुकड़े तुझे स्वर्गदूत लेने आ रहे हैं। तेरा डैडी तेरी छोटी सी देह को उठाकर तेरी माँ की बाहों में सौंप देगा। मैं तुझे तेरी माँ के पास ही दफन करूंगा, और एक दिन तेरे डैडी तुझे जरूर मिलेंगे। तू अपनी माँ के साथ उसी जगह इंतजार करना। जब उसकी माँ मर रही थी तो उसने कहा था, उसके अंतिम शब्द थे, बिल अपने काम में लगे रहना, परमेश्वर का काम करते रहना। मैंने जवाब दिया था, जब प्रभु आए, यदि उस समय में अपने काम में हुआ तो मैं बच्चों सहित तुमसे मिलूंगा। यदि यूं ना हुआ तो मुझे तुम्हारे पास दफन कर दिया जाएगा। और उस दिन तुम उस महान द्वार के सीधे हाथ की ओर जाना, और तुम जब उन सभी प्राचीन भाइयों को उधर से आते देखो तो जोर जोर से चिल्लाना, जितने जोर से चिल्ला सकती हो, बिल बिल बिल, मैं तुमको वहां मिलूंगा। मैंने अपनी उस बच्ची को प्यार किया और अलविदा कहा। आज मैं अपने काल की युद्ध भूमि पर तैनात हूँ। तब से अब तक लगभग 20 साल बीत चुके हैं। मेरा कार्यक्रम पत्नी से मिलने का तय है और मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। पर जब वो मर गई तो मैंने उस छोटी बच्ची को उठाया और उसकी माँ की बाहों में थमा दिया, और हम उन्हें उसी कब्रिस्तान में दफनाने ले गए। और मैं वहाँ खड़ा हुआ। मेथोडिस्ट प्रचारक भाई स्मिथ को दफनाने की रस्म पढ़ते हुए सुनता रहा। कह रहे थे कि राख में राख, अब माटी में माटी मिल जाएगी, हृदय हृदय में। और इस तरह वो चली गई। उसके बाद अधिक दिन नहीं बीते थे कि एक सुबह मैं बिली को लेकर वहाँ पहुँचा। उस समय बिली पॉल बहुत छोटा था। यही वजह है कि वो मुझसे और मैं उससे चिपके से रहते हैं, क्योंकि मुझे उसके लिए बाप और माँ दोनों बनना पड़ा है। मुझे हर समय उसकी दूध की बोतल अपने साथ रखनी पड़ती थी, क्योंकि हमारा बूता नहीं था कि रात में उसका दूध गर्म करने के लिए ईंधन जलाएं। मैं उसकी बोतल को इस तरह अपनी कमर के नीचे रखकर सोता था ताकि मेरे शरीर की गर्मी से वो गर्म रहे। हम दोनों दो अंकुरों की तरह साथ साथ रहे हैं। और एक दिन जब मैं विश्राम पाऊंगा तो ये वचन उसे सौंप कर कहूंगा, बिली जाओ और सर्वदा वचन को थामे रहना। कुछ लोग आश्चर्य करते होंगे कि मैं हर समय उसे अपने साथ क्यों रखता हूँ। मैं उसे छोड़ ही नहीं सकता। वो कि आज वो शादीशुदा है, मगर उसकी माँ ने कहा था उसके साथ साथ रहना, और एक साथ निकली कलियों की तरह हम साथ साथ रहे हैं। मुझे याद है ये कहीं भी रोने लगेगा। ये जानकर उसकी बोतल उस समय भी मेरे हाथों में रहती थी जब मैं शहर में इधर उधर कहीं जाता था। एक रात वो मकान के बाहर पिछवाड़े में निकल गया। जब ये होने वाला था तो उसकी माँ स्वयं ही एक लड़की सी थी। वह परेशान होती थी और मैं पिछवाड़े बलूत के पेड़ के नीचे टहलने लगता था। और उस दिन वो उसी तरह पिछवाड़े अपनी माँ के लिए रो रहा था और मेरे पास उसे देने के लिए कोई माँ नहीं थी। उसे गोद में उठाकर मैंने कहा, ओ मेरे चांद। उसने पूछा, डैडी मेरी मामा कहाँ है? क्या आपने उन्हें वहाँ जमीन में रखा है? मैंने कहा, नहीं बेटे, वो ठीक है, वो स्वर्ग में है। और एक दोपहर उसने मुझसे ऐसी बात कही कि मानो मेरे कांटों तो खून नहीं। वो रो रहा था और रोते रोते शाम बीतने को थी और मैं कभी उसे पीठ पर कभी कांधे पर बिठाकर थपकियां दे रहा था। और उसने कहा, डैडी कृपया जाइए और माँ को यहाँ ले आइए। और मैंने कहा, बेटे मेरे पुत्र, मैं तेरी मामा को नहीं ला सकता, उन्हें यीशु। और तभी वो बोला, यीशु से कहिए कि वो मेरी माँ को भेज दे, मुझे उसकी जरूरत है, मुझे मेरी माँ चाहिए। और मैंने कहा, प्रिय बेटे, मैं और तुम एक समय आएगा जब उनसे मिलेंगे। और वो ऐसा खामोश हो गया। फिर बोला, डैडी। मैंने कहा, हाँ, मैंने माँ को ऊपर वहाँ उस बादल में देखा है। मुझे ऐसा लगा मानो मेरा दम निकल गया हो। मैंने सोचा, या खुदा क्या कह रहा है? मैंने मामा को ऊपर बादलों पर देखा है। मैं लगभग बेहोश सा हो गया। मैंने उस छोटे से बिल्ली को सीने से लगाकर चूमा और सिर झुकाए खड़ा सा रह गया। दिन बीतते रहे, मैं उन्हें भूल नहीं पाया। मैंने काम में मन लगाना चाहा, घर वापस जाने को मन नहीं करता था। अब वो घर भी रह तो नहीं गया था, मैं फिर भी वहीं रहना चाह रहा था। हमारे पास टूटे फूटे फर्नीचर के सिवाय घर में कुछ नहीं था, मगर वो फिर भी बहुत था, क्योंकि वो और मैं साथ साथ उसी घर में आनंद पूर्वक रहे थे। मेरा घर वही था।
और मुझे याद है एक दिन मैं सार्वजनिक विभाग की विद्युत इकाई में अपने काम पर था और काम करने की कोशिश कर रहा था। वहाँ एक जगह कुछ पुराने तार टूट गए थे, उन्हें लगाने के लिए बहुत सुबह मैं काम पर गया था और मैं एक लोहे की कैंची पर चढ़ गया और मैं मन से अपनी छोटी बच्ची की याद नहीं निकाल पा रहा था और मुझे लगता कि मेरी पत्नी वो जा रही है, मगर वो बच्ची जाती हुई छोटी सी कोई चीज के रूप में दिखाई देती थी। मैं वहाँ ऊपर चढ़ा गा रहा था। वहाँ दूर पहाड़ी पर एक पुरानी जर्जर सलीब खड़ी है और उसी समय बिजली ट्रांसफार्मर में आ गई और फिर उन्हीं तारों में आई जिन्हें मैं ठीक कर रहा था। मैं उस समय ऊपर टंगा था और मैंने देखा मेरे पीछे सूरज निकल आया था और तब सहसा दूर पहाड़ी की ओर मैंने सलीब को देखा और मेरे हाथ उस ओर फैल गए। मैंने सोचा हाँ, मेरे पाप ही हैं जिन्होंने उसे सलीब पर चढ़ाया है। और मैंने कहा, शारोन मेरी बच्ची, तेरा डैडी तुझे देखना चाहता है, तुझे बुरी तरह याद करता है। मेरी प्यारी छोटी सी चीज, किस प्रकार मैं तुझे अपनी बाहों में लेने को तरस रहा हूँ। उसकी मौत को कई सप्ताह बीत चुके थे और इस समय मैं अपने ही विचारों में गुम हो गया था। मैंने अपने रबर के दस्ताने उतार लिए और उस समय 2300 वोल्ट का करंट तारों में ठीक मेरे सामने बह रहा था और मैंने अपने दस्ताने उतार लिए और कहा, परमेश्वर, इस प्रकार से आत्महत्या करना बुज़दिली है, मैं ऐसा चाहता तो नहीं हूँ, मगर शैरी, तेरे डैडी अब बस कुछ ही क्षणों में तुझसे तेरी मम्मी से मिलने आ रहे हैं। मैंने हाथों से रबर के दस्ताने उतारने के लिए उन्हें खींचा ताकि 2300 वोल्ट के उन तारों पर हाथ रख दूं। क्या होगा? वो फट जाएंगे, शरीर फूट जाएगा, आपके शरीर का सारा लहू जल जाएगा, एक बूंद भी नहीं बचेगी। और जब मैंने अपने दस्ताने उतारने चाहे तो कुछ ऐसा घटित हुआ और जब मैं अपने आपे में आया तो पाया मैं जमीन पर बैठा था और चेहरे पर इस प्रकार अपने हाथ रखे रो रहा था। ये सब परमेश्वर का अनुग्रह था, वरना आज मैं इस प्रकार चंगाई सभा में भाग न ले रहा होता। मुझे इस बात का विश्वास है। ये परमेश्वर ही था जिसने मुझे नहीं वरन मेरे द्वारा दिए जाने वाली अपनी इस चंगाई के दान की रक्षा करी थी। मैं घर के लिए चला, मैंने अपने औजार रख दिए और लोगों से कहा मैं घर वापस जा रहा हूँ। मैं घर के पास पहुँचा और अपनी डाक उठा ली। मौसम कुछ ठंडा सा था। मैं घर में गया। हमारे घर में एक ही छोटा सा कमरा था जिसमें एक छोटी सी चारपाई पर मैं सोता था और वहाँ एक बड़ा एक वही स्टोव था। मेंढक घर में आ जाया करते थे। मैंने डाक देखनी शुरू करी और पहली चीज जो मैंने देखी वो उसके उन 80 सेंट का कागज था जिसे उसने क्रिसमस बचत के रूप में जमा किया था और उस पर लिखा था मिस शरोन रोज ब्रहनम। और फिर से उसकी स्मृति ताजा हो उठी थी। मैं शिकार संरक्षक रहा था। मैंने चमड़े की थैली से अपना रिवॉल्वर निकाल लिया। मैंने कहा, प्रभु, इस तरह और नहीं जी सकता, मुझे घोर कष्ट हो रहा है, मैं मर रहा हूँ। मैंने बंदूक का खटका पीछे सरकाया और उसे सिर से लगाया और उस अंधेरे कमरे में खाट के पास घुटनों के बल छुप गया। मैंने कहा, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो। और मैंने कोशिश करके जितनी जोर से बंदूक का घोड़ा दबा सकता था दबा दिया और बोला, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है जमीन पर भी हो, हमारी आज की रोटी हमें दे। बंदूक नहीं चली और मैंने सोचा, हे परमेश्वर, क्या तू मुझे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता है? मैंने ऐसा क्या किया है कि तू मुझे मरने भी नहीं देता? और मैंने बंदूक नीचे फर्श पर फेंक दी। फेंकते ही बंदूक चल गई और गोली कमरे से बाहर निकल गई। और मैंने कहा, परमेश्वर, मैं मरकर क्यों नहीं इस हालत से छुटकारा पा सकता? इस तरह मैं और नहीं चल पाऊंगा। आपको मेरे लिए कुछ न कुछ करना होगा। और मैं अपनी पुरानी गंदी शैया पर गिर पड़ा और रोता रहा और शायद तब मुझे नींद आ गई होगी। मुझे नहीं पता कि उस समय मैं सोया हुआ था या कुछ और घटित हुआ था। मैंने हमेशा से पश्चिम प्रांत में रहना चाहा है और मेरी यही इच्छा रही है कि पश्चिम में जैसे लोग पहनते हैं वैसा हैट मेरे पास। मेरे पिता अपनी जवानी के दिनों में घोड़ों के दलाल रहे थे और मैंने हमेशा चाहा है कि वैसा ही हैट मुझे मिले। और उस तरह का पश्चिमी हैट पहली बार मुझे कल ही भाई देमास शेकरियन ने भेंट किया है। तब मुझे लगा कि मैं किन्हीं वृक्षहीन घास के लंबे चौड़े मैदान में गीत गाता जा रहा हूँ। गाड़ी का एक पहिया टूटा है जो कि गाड़ी के बिकाऊ होने का चिन्ह है। और जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे एक पुरानी बंद गाड़ी आती दिखाई दी जिसका एक पहिया टूटा हुआ था। कोई संदेह नहीं कि ये मेरे टूटे परिवार का प्रतीक था। क्यों ही मैं उसके निकट पहुंचा तो मैंने देखा वहाँ एक अत्यंत सुंदर जवान लगभग 20 वर्ष की लड़की खड़ी थी जिसका रंग सफेद, नीली आंखें और बाल लहरा रहे थे। वो सफेद वस्त्र पहने थी। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, आप कैसी हैं? और आगे बढ़ गया। उसने कहा, हेलो डैडी। मैं पीछे घूमा और कहा, डैडी?
क्यों युक्ति, क्या मैं तुम्हारा पिता हो सकता हूँ जबकि तुम मेरी उम्र की सी हो? उसने कहा, डैडी बस आपको ये पता नहीं है कि आप कहाँ हैं। मैंने पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? उसने कहा, ये स्वर्ग है, धरती पर मैं तुम्हारी छोटी सी बच्ची शारोन थी। मैंने कहा, ऐसा कैसा है, तुम तो बहुत छोटी सी बच्ची थी। यहाँ पर छोटे बच्चे नहीं रहते, वे अविनाशी दशा में आ जाते हैं, वे कभी बूढ़े नहीं होते, नहीं बढ़ते हैं। और मैंने कहा, अरे शेरोन बेटी, तुम तो बड़ी प्यारी नवयुक्ति बन गई हो। उसने कहा, माँ आपका इंतजार कर रही है। और मैंने पूछा, किधर? उसने कहा, ऊपर तुम्हारे नए मकान में। मैंने पूछा, नया घर? ब्रैनहम लोगों का घर नहीं होता, वे तो खाना बदोश होते हैं। बेटी, मेरे पास तो कोई घर कभी नहीं रहा। उसने कहा, मगर डैडी यहाँ आपके लिए घर है। मैं बच्चों की तरह से रोना नहीं चाहता, मगर ये सब मेरे लिए कितना सच्चा है, वास्तविक है। जब मैं वो सब सोचता हूँ तो सब कुछ फिर से हरा उठता है। उसने कहा, तुम्हारे लिए एक मकान यहाँ है डैडी। मुझे पता है मेरे पास एक घर वहाँ है, एक दिन मैं वहाँ जाऊंगा। उसने पूछा, मेरा भाई बिली पॉल कहाँ है? मैंने कहा, उसे कुछ क्षण पहले ही श्रीमती ब्रॉयस के यहाँ मैंने छोड़ा है। वो बोली, माँ तुमसे मिलना चाहती है। और मैंने घूम कर देखा तो वहाँ बड़े बड़े महल थे और परमेश्वर की महिमा उनके चारों ओर भरी थी। और मैंने स्वर्गदूतों की मंडली को गीत गाते सुना, जो गा रहे थे, माई होम स्वीट होम, मेरा घर प्यारा घर। मैं तेजी से दौड़ता सा उधर चला, और जब मैं द्वार पर पहुंचा तो होप वहाँ खड़ी थी। वो सफेद वस्त्र पहने थी और उसके काले लंबे बाल पीठ पर झूल रहे थे। उसने उसी प्रकार अपनी बाहें फैला दी जैसे वो मेरे काम से थककर घर वापस आने पर किया करती थी। मैंने उसके हाथ पकड़कर कहा, प्रिय, मैंने शारोन को वहाँ नीचे देखा है। मैंने कहा, वो बहुत प्यारी लड़की बन गई है। उसने कहा, हाँ बिल। उसने अपने हाथ मेरे चारों ओर कसते हुए, कंधों को थपथपाते हुए कहा, मेरी और शिरोन की चिंता करना छोड़ दो। मैंने कहा, प्रिय, ऐसा करना मेरे वश में नहीं है। उसने कहा, देखो, मैं और शेरोन यहाँ तुमसे बहुत अच्छी हालत में है, हमारे लिए अब और चिंता मत करना। क्या तुम वादा करोगे? और मैंने कहा, होप, तुम्हारे और शेरोन के बिना मैं बहुत अकेला महसूस करता हूँ, सूना महसूस करता हूँ, और बिली सारे समय तुम्हारे लिए रोता रहता है। मैंने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसके लिए क्या करूँ। और उसने कहा, सब ठीक हो जाएगा बिल। उसने कहा, तुम बस वादा करो कि अब आगे से चिंता नहीं करोगे। और उसने कहा, क्या तुम बैठोगे नहीं? और मैंने चारों तरफ देखा तो पाया वहाँ एक बड़ी सी कुर्सी रखी थी। मुझे याद आया कि मैंने एक कुर्सी खरीदनी चाहिए थी। अब मैं बात समाप्त करना चाहूंगा। हाँ, तो एक बार मैंने एक कुर्सी खरीदने की कोशिश करी थी। हमारे पास नाश्ते की मेज के साथ वही पुरानी लकड़ी के फट्टे वाली कुर्सियाँ थीं, और हम चाहते थे कि एक वैसी ही कुर्सी खरीद सकें जैसी यहाँ उधर पीछे है। और मैं भूल गया इन आरामदेह कुर्सियों को क्या कहते हैं, जैसी इधर पीछे है, और उसकी कीमत $17 थी, और आप $3 नगद और $1 प्रति सप्ताह देकर कुर्सी खरीद सकते थे। हमने एक कुर्सी इसी तरह किश्तों पर ली थी। मैं सारे दिन काम करता, सड़कों पर आधी आधी रात तक वचन प्रचार करता, और जहाँ कहीं भी जा सकता वचन सुनाता, फिर घर आकर इसी कुर्सी पर विश्राम करता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं समय पर कुर्सी की किस्त नहीं दे पाया। हम भुगतान नहीं कर पाए थे और कई दिन बीत गए थे। और एक दिन कुर्सी वाले आए और मेरी कुर्सी उठाकर ले गए। मैं उस रात को कभी नहीं भूल पाऊंगा। उस दिन उसने मेरे लिए रसगुल्ली पकाई थी। बेचारी को उस समय पता था कि कुर्सी न पाकर मैं निराश होऊंगा। और शाम के भोजन के बाद मैंने कहा, प्रिय, तुम आज रात इतनी अधिक अच्छी बातें क्यों कर रही हो? और उसने कहा, मैंने पड़ोस के लड़कों से तुम्हारे लिए केंचुए खुदवाए हैं। क्या तुम चाहोगे कि आज रात हम नदी पर जाकर कुछ देर मछली का शिकार खेलें? और मैंने कहा, हाँ, मगर तभी वो रोने लगी थी। मैं समझ गया था कि कुछ गड़बड़ हुई है। मुझे कुछ आभास हो गया था, क्योंकि मुझे उन्होंने नोटिस भेज दिया था कि वो कुर्सी लेने आ रहे हैं। हम प्रति सप्ताह $1 का भुगतान नहीं कर पाए थे। हम कर ही नहीं सकते थे, हमारे लिए वो असंभव। उसने अपनी बाहें मेरे चारों ओर डाल दी थी, और मैंने द्वार में घुसते हुए देख लिया था कि मेरी कुर्सी जा चुकी थी। और वहाँ ऊपर स्वर्ग में होप ने मुझसे कहा, बिल, क्या तुम्हें वो कुर्सी याद है? मैंने कहा, हाँ प्रिय, मुझे याद है। उसने कहा, यही वह कुर्सी है जिसके बारे में तुम सोचते थे, क्या वही नहीं है? उसने कहा, वो इसे वापस नहीं ले सकते, इसका मूल्य चुका दिया गया है। उसने कहा, एक मिनट बैठ जाओ, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ।
और मैंने कहा, प्रिय, मैं ये सब समझ नहीं पा रहा हूँ। और उसने कहा, बिली, मुझसे वादा करो बिली कि तुम आगे से कोई चिंता नहीं करोगे, तुम अब वापस जा रहे हो। और उसने फिर कहा, वादा करो कि तुम फिक्र नहीं करोगे। और मैंने कहा, हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और तभी मैंने पाया कि मैं अपने कमरे में था, वहाँ अंधेरा था। मैंने चारों ओर देखा और उसकी बाहों को अपने चारों ओर अनुभव किया। मैंने पूछा, हो, क्या तुम यहाँ इस कमरे में हो? और उसने मुझे थपथपाया और कहा, तुम्हें मुझसे एक वायदा करना है बिल, वादा करो कि तुम आगे से चिंता नहीं करोगे। मैंने कहा, मैं वादा करता हूँ। और उसके बाद उसने मुझे 2-3 बार थपथपाया और फिर वो चली गई। मैं उछलकर खड़ा हुआ, कमरे की बत्ती जला दी और चारों तरफ देखा, वो जा चुकी। किंतु वो केवल इस कमरे से ही गई थी, वो मरी नहीं, खत्म नहीं हुई, वो आज भी जीवित है। वो एक मसीही थी। एक दिन ईस्टर की रात मैं और बिली कुछ दिन पहले उनकी कब्र पर गए। बिली अपनी माँ और बहन के लिए फूल लिए था। हम वहाँ पहुँचकर रुक गए। बच्चा रोने लगा और बोला, डैडी, मेरी मम्मी क्या वहाँ नीचे बंद है? मैंने कहा, मेरे बच्चे, वो यहाँ नीचे नहीं है, तुम्हारी बहन यहाँ नीचे नहीं है, हमारी कब्रें यहाँ ऊपर से बंद हैं, मगर दूर समुद्र के उस पार एक कब्र है, खुली पड़ी है, जो जिसमें से यीशु जीवित हुआ है। और एक दिन वो आएगा और तेरी माँ और बहन को साथ लेकर आएगा। दोस्तों, मैं आज अपने काम की युद्ध भूमि में हूँ। अब मैं और अधिक नहीं कह पाऊंगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम कुछ क्षणों के लिए अपने सिरों को झुकाएं। हे प्रभु, बहुत बार हे प्रभु, मैं पक्की तरह जानता हूँ कि लोग समझते नहीं हैं और इन सब बातों को बहुत हल्के ढंग से सोचते हैं। मगर एक बड़ा महान दिन आने वाला है जब यीशु आएगा और ये सब दुख दर्द जाता रहेगा। हे स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उस समय की तैयारी में हमारी मदद करें। मैंने उस सुबह उसके गालों को चूमकर उससे आखिरी वायदा किया है कि मैं उसे वहाँ मिलूंगा। मैं सोचता हूँ कि वो उधर खंबे के पास खड़ी मेरा नाम पुकारेगी। प्रभु, उस दिन से मैंने उस वायदे के अनुसार ही जीवन गुजारा है। सारी दुनिया में सभी तरह के स्थानों पर मैंने सुसमाचार सुनाने का प्रयत्न किया है। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, थक गया हूँ, टूट चुका हूँ। आजकल में मैं किसी दिन अपनी ये पवित्र शास्त्र की पुस्तक अंतिम बार बंद करूंगा। और परमेश्वर, मुझे किए गए वायदे के अनुसार वफादार बनाए रखना। मेरे चारों ओर प्रभु अपने अनुग्रह को बनाए रखिए। होने दे कि मैं अपने इस जीवन की चीजों को न देखूं, वरन उस पार जो चीजें हैं उन पर ध्यान लगाए रहूं। ईमानदार बने रहने के लिए मेरी मदद करें। मैं आपसे फूलों वाले बिस्तर वाला सुख नहीं मांगता, नहीं प्रभु, क्योंकि मेरे मसीहा ने बड़े दुख उठाकर अपने प्राण दिए थे और बाकी सभी लोग भी उसी तरह से मरे हैं। मैं भी आरामदायक जीवन नहीं मांग रहा हूँ। प्रभु, बस मुझे अपने प्रति सच्चा और निष्ठावान बनाए रहिए। उन्हें दीजिए कि लोग मुझे प्रेम करें ताकि मैं उन्हें आप तक ला सकूं। और किसी दिन जब ये सब समाप्त हो जाए और हम उन सदाबहार वृक्षों के तले जमा होएं, मैं चाहता हूं कि मैं उसका हाथ थाम कर चलूं और सभी लोगों को दिखाऊं, यहाँ के सभी लोग, एंजेलिस टेम्पल के सभी लोग और दूसरे लोग उस दृश्य को देख सकें। तब वो दिन मेरे लिए कितना शानदार होगा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरी करुणा यहाँ हम सभी पर बनी रहे और उन पर भी हो प्रभु जो तुझे अभी जानते तक नहीं है, और उनके अगर कोई छोटे छोटे अजीज प्रिय उस पार पहुँच चुके हों, और अगर लोगों ने उनसे किए वायदे अभी तक पूरे न किए हों, तो प्रभु होने दे अब वे उन्हें पूरा कर सकें। अब जबकि हमारे सिर प्रार्थना में झुके हैं, मैं जानना चाहूंगा कि आज दोपहर इस बड़े सभागार में कितने लोग मुझसे कहेंगे कि भाई ब्रैनम, हम भी अपने उन प्रियजनों से मिलना चाहते हैं। मेरे भी कुछ प्रिय अजीज उस पार मौजूद हैं। हो सकता है आपने उनसे मिलने का वादा किया हो सकता है उस दिन माँ को उसकी कब्र पर अलविदा कहते समय आपने उससे मिलने का वादा किया हो सकता है आप में से कुछ ने अपने पापा, छोटी बहन या कुछ और प्रिय जनों को उनकी कब्र पर खड़े होकर अलविदाई दी हो
कहा हो, वादा किया हो कि आप उनसे उस पार मिलेंगे, मगर अभी तक उसके लिए आपने कोई तैयारी नहीं करी हो। क्या आप ऐसा नहीं समझते कि तैयारी करने के लिए अभी उत्तम समय है? मेरे इस तरह रोने के लिए मुझे माफ करें, लेकिन ओह हे प्रभु, मित्रों, आप इस बात को महसूस नहीं करते। आप नहीं जानते कि कैसी कुर्बानी दी गई है। लेकिन मेरी जीवन कथा का यह अंश कदाचित महत्वपूर्ण नहीं है। अब आप में से कितने लोग चाहेंगे कि उनके लिए प्रार्थना करी जाए, वे उठें और चलकर यहाँ आए। कहिए, मैं अपने प्रियजनों से मिलना चाहता हूँ। सभा में से आप लोग उठें और यहाँ आए। क्या आप ऐसा करेंगे? क्या वे सभी लोग आएंगे जिन्होंने अभी तक कोई तैयारी नहीं करी है? परमेश्वर आपको आशीष दे। श्रीमान, मैं देख रहा हूँ कि एक वृद्ध अश्वेत सज्जन और दूसरे लोग आ रहे हैं। आप जो ऊपर बालकनी में बैठे हैं, उठकर सीधे गलियारे में आते जाएं, या केवल वहीं खड़े होते जाएं, जो ये चाहते हैं कि प्रार्थना में उन्हें अभी याद किया जाए। खड़े होते जाइए, ये अच्छी बात है। आप में से जो कोई भी ये कहता है कि मेरी माँ या पिता या कोई और आत्मजन ऊपर मेरी प्रतीक्षा में है, वो यहाँ जहाँ भी बैठा है कृपया खड़ा हो जाए। जो भी चाहता है कि उनसे मिले, उन्हें देखे। जो कहता है कि मैं उन्हें शांति में देखना चाहता हूँ। वे सभी लोग चाहे इस सभा में कहीं भी बैठे हैं, कृपया खड़े हो जाएं। अपने पांव पर खड़े होकर कहें, मैं यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहता हूँ। महिला, परमेश्वर आपको आशीष दे। उधर पीछे आपको भी आशीष दे। इधर ऊपर आपको भी आशीष मिले। प्रभु इधर यहाँ आपको भी आशीष दे। ऊपर बालकनी में प्रभु आपको आशीष दे। अब सभी ओर आप सब खड़े हो जाइए। हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे जबकि इस समय पवित्र आत्मा यहाँ हमारे हृदयों में जुम्बिश कर रहा है और सख्त हृदयों को तोड़ रहा है। आप जानते हैं कि गिरजों को आज जिस बात की जरूरत है वो है स्वयं को नम्र करना, तोड़ना। हमें आज जरूरत है कि हम फिर से कुम्हार के पास जाएं। हमारी अपनी बनाई सख्त धार्मिक बातें कभी कभी कुछ काम नहीं आती। हमें जिस बात की जरूरत है वो ये है कि हम पुराने समय की पुरानी टूटन हृदयों में भरें और पश्चाताप करें और परमेश्वर के साथ संबंधों को अधिक मधुर बनाएं। क्या प्रार्थना करने के लिए इच्छुक सभी लोग अब यहाँ खड़े हैं? तब आइए हम अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएं। जो यीशु को मुर्दों में से जिला लाया ताकि उस पर विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहर सकें। ये सब लोग जो तुझे ग्रहण करने के लिए यहाँ खड़े हैं, मैं प्रभु तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि इनके पापों को क्षमा किया जाए। और हे प्रभु, होने दे ये तुझे अपना प्रिय राजा मुक्तिदाता जानकर ग्रहण कर सकें। ये मेरी प्रार्थना है। और हो सकता है कि उस पार इनमें से किसी के पापा, मामा या कोई और प्रियजन चले गए हों। एक बात तो सुनिश्चित है कि इन लोगों को अब एक उद्धार करने वाला मिल गया है। होने दे कि इनके पाप क्षमा किए जाएं और इनकी सभी अधार्मिकताएं धो दी जाएं। इनकी रूहों को मेमने के लहू से धोकर साफ किया जाए और आज से ये लोग तेरी शांति में बने रह सकें। और किसी महान शानदार दिन जबकि ये सब समाप्त हो जाए तो हम सभी तेरे भवन में एकत्रित होने पाएं और वहाँ एक बड़े परिवार के रूप में जो कभी टूटेगा नहीं, फिर से अपने उन प्रियजनों से मिल सकें जो उस पार हमारा इंतजार कर रहे हैं। हम इन लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं ताकि तू उन लोगों को अपनी सिद्ध शांति में बनाए रखे जिनके हृदय तेरी ओर लगे रहते हैं। प्रभु, इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। इनको हम तेरे हाथों में सौंपते हैं और इस विनती को तेरे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। मुझे भरोसा है कि सेवकगण आप सबको जो खड़े हैं और अब उनसे जो प्रार्थना कार्ड लेने वाले हैं, बिली, जीन और लियो कहाँ हैं? उधर पीछे हैं। कुछ ही मिनटों में वो लोग आपको प्रार्थना कार्ड जारी करेंगे। भाई अभी प्रार्थना करके सभा को विसर्जित करेंगे और फिर प्रार्थना कार्ड जारी किए जाएंगे। हम थोड़ी ही देर के बाद यहाँ फिर से उपस्थित होंगे और बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। ठीक है भाई।